नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा एडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है रोग शास्त्र में हम कैसे जानें कि हमें हृदय रोग हो सकता है और तथा उसके हाथ में हमारे क्या संकेत होते हैं या उसमें ऐसे क्या नकारात्मक चिन्ह हमारे हृदय रेखा पर होते हैं जिससे हम ये जान सकते हैं कि हमें हृदय रोग से संबंधित रोग होने की संभावना हो सकती है, जिसमें हमारे हृदय के रक्त से जुड़ी हुई समस्या, जैसे रक्त संगठन से जुड़ी हुई समस्या या फिर और अन्य, जिसमें हृदयाघात, आकस्मिक हृदय फेलियर, सीज, हृदय का ऑपरेशन, हृदय रोग से सांस भरना, हृदय की बनावट से संबंधित रोग शामिल होते हैं। अर्थात हृदय से जुड़े हुए सभी तरह के रोग हम इस हस्तरेखा शास्त्र में जो हमारे हाथ में नकारात्मक चिन्ह या फिर जो भी स्थिति होगी जिसका अब हम वर्णन करेंगे, उसके आधार पर हम तय कर सकते हैं कि हमें हृदय रोग होने की संभावना कितनी हो सकती है। हृदय रोग का निर्धारण हस्तरेखा से भी किया जा सकता है, जिसमें मुख्यतः हृदय रेखा और देखी जाती है, जिसमें चित्र के अनुसार दर्शाए नकारात्मक चिन्ह होने पर हृदय रोग होने की पुष्टि होती है। इस चिन्हों के साथ यदि अन्य पर्वत पर भी नकारात्मक चिन्ह है या अन्य पर्वत भी नकारात्मक स्थिति है तो उस पर्वत से जुड़े हुए हृदय रोग होने की संभावना होती है। तथा इसकी पुष्टि यह है कि अगर हमें हृदय में टूटी फूटी या हृदय में रेखा में नकारात्मक चिन्ह है तो हमें रोग तो होगा, लेकिन उसकी पुष्टि मुख्यतः हम जीवन रेखा पर नकारात्मक चिन्हों से कर सकते हैं, जो मैंने नकारात्मक चिन्ह आपको पहले बताए हुए हैं। अगर वो चिन्ह हृदय रेखा और भाग्य रेखा दोनों पर उपस्थित हैं तो आप ये मान के चले कि हमें यह रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। ये स्क्रीन पर चल रहे चित्र में मैंने आपको यह बताया गया है कि 1 से लेकर 11 तक हृदय रेखा किस प्रकार होती है या उसका क्या स्वरूप होता है या किस संकेत के द्वारा हमें वह हृदय रोग प्रदर्शित होता है, इसको हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला 1 नंबर पर आप ये मान के चलें कि अगर रेखा आपकी नकारात्मक चिन्ह युक्त है, जैसा पूर्व में मैं नकारात्मक चिन्ह बताएं, हल्की या कमज़ोर है तो जातक को हृदय रोग होने की संभावना रहती है। 2 नंबर पर आपकी जातक की जो रेखा है, हृदय रेखा है, वह कमज़ोर, कटी फटी या टूटी फूटी चित्र के समान हो तो जातक को हृदय रोग होने की संभावना होती है। तीसरा, अगर जातक के हाथ में हृदय रेखा का अभाव है तो भी जातक को हृदय रोग होने की संभावना होती है। 5वां, अगर जातक के हाथ में दोहरी हृदय रेखा है या तो जातक को रोग होने की संभावना रहती है। 6वां, स्वास्थ्य रेखा लहरदार है और बुध पर्वत पर पहुंच रही है और नकारात्मक चिन्ह जैसा मैंने पूर्व में बताए हैं तो जातक को हृदय रोग होने की संभावना होती है। 7वां, यदि हृदय रेखा दोहरी होती है और आपस में मिली होती है तो भी जातक को हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही यदि हृदय रेखा बढ़कर शनि पर्वत पर पहुंच जाती है तो जातक को हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि हृदय रेखा बीच में से टूटी हुई नवे चित्र के अनुसार और वो खंडित हुई होती है तो जातक को हृदय रोग से मृत्यु होती है। हृदय रेखा का टूटा होना इस बात की पुष्टि करता है। 10वें जो बिंदु में आपको दर्शा रखा है कि हृदय रेखा अगर जातक को जीवन भर हृदय रोग क्यों होगा, अगर जो हृदय रेखा है बीच बीच में से टूटी हो, नकारात्मक चिन्ह क्रॉस, द्वीप, जाल से युक्त हो तो जातक को हृदय रोग होने की संभावना रहती है। 11वां, प्रेम संबंध या चिंता के कारण हृदय रोग या एंजाइटी होता है, जिसका मुख्य कारण आपके हाथ में हृदय रेखा पर आड़ी रेखाएं होना होता है। इस प्रकार हम यह तय कर पाते हैं कि अगर ये चिन्ह आपके हाथ में हो रखे हैं या प्रदर्शित हो रहे हैं तो आपको हृदय रोग के होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन यह आपका सुनिश्चित नहीं है कि आपका यह हृदय रोग आपको किस स्तर तक प्रभावित करेगा। इसके लिए हम उसकी पुष्टि करते हैं। जीवन रेखा के उस कालखंड में नकारात्मक चिन्ह होने चाहिए जो नकारात्मक चिन्ह मैंने आपको पूर्व में चित्र द्वारा दर्शाएं। दूसरा, हृदय रेखा के साथ जो पर्वत नकारात्मक चिन्ह युक्त होता है उसी के संबंध में जातक को रोग होते हैं, जिसका वर्णन अब मैं आपको बता देता हूँ। मंगल और बुध अगर नकारात्मक चिन्ह युक्त हैं तो जातक को शिरा से संबंधित, रक्त नलिकाओं से संबंधित हृदय रोग होने की संभावना होती है। अगर जातक का शुक्र पर्वत पर नकारात्मक चिन्ह है तो जातक के अशुद्ध रक्त संचार करने वाली धमनियों में रोग होने की संभावना रहती है। जातक का गुरु पर्वत पर नकारात्मक चिन्ह है या गुरु पर्वत से टूटी फूटी रेखा हृदय रेखा को छूती है तो जातक को शुद्ध रक्त संचार संबंधित रोग होने की संभावना होती है। यदि जातक के मंगल पर्वत पर नकारात्मक चिन्ह हो या मंगल पर्वत से रेखा आकर हृदय रेखा को छू जाए तो जातक को रक्त संचार संबंधित दोष होता है। यदि जातक के शनि पर्वत पर यह रेखा पहुंचती है तो जातक को यह मान के चलिए कि हृदय में कंपन, तेज धड़कन की समस्या रहती है। अगर केतु पर्वत से रेखा हृदय रेखा को छू जाए तो जातक
को हृदय पीड़ा से संबंधित रोग होते हैं। इसी प्रकार जातक के चंद्र पर्वत से और मंगल पर्वत पर नकारात्मक चिन्ह हो तो जातक और वह हृदय रेखा भी वहाँ पीड़ित हो तो जातक को बेचैनी या सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर जातक के मंगल पर्वत और शनि पर्वत से रेखाएं आकर हृदय रेखा को छुए या फिर इन स्थानों पर नकारात्मक चिन्ह हो तो जातक को रक्त विकार संबंधित रोग होते हैं। यदि जातक का सूर्य पर्वत अगर उठा हुआ है और सूर्य पर्वत दबा हुआ है, नकारात्मक चिन्ह है, तो जातक को उच्च बीपी की संभावना रहती है। और इसी प्रकार अगर चंद्र रेखा या चंद्र पर्वत से रेखा या निकलकर हृदय रेखा को छूती है या चंद्र पर्वत पर नकारात्मक चिन्ह तो होते हैं तो जातक को लो बीपी की संभावना रहती है। यह स्थिति उस समय मानी जाए जब हृदय रेखा पर नकारात्मक चिन्ह होते हैं। इसके साथ ही यह बात स्पष्ट करते हैं कि पर्वत का पापत्व अर्थात उस पर नकारात्मक चिन्ह होना और चंद्रमा पर्वत से रेखा शनि पर्वत की ओर जाना या चंद्रमा पर्वत से रेखा शनि पर्वत से आना जातक में रक्त की कमी या रक्त की वृद्धि संबंधित रोग देते हैं। इसी के साथ एक बात स्पष्ट की जाए कि जातक को जन्मजात हृदय रोग क्यों होता है। जातक को जन्मजात हृदय रोग होने के लिए जो हृदय रेखा है अपने मूल स्थान से टूटी फूटी होनी चाहिए और उसमें नकारात्मक चिन्ह होने चाहिए। अगर वह आगे टूटने के बाद पुनः वापस सही स्थिति में आ रही है, वह उत्तम स्थिति में आ रही है, तो यह जातक को मान के चलिए कि जातक को जन्मजात रोगों से मुक्ति मिल जाएगी, हृदय रोग से। और अगर वह रेखा आगे टूटी फूटी और ज़्यादा खतरनाक हो रही तो उस जन्मजात रोग से जातक की मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन हम हृदय रेखा से ही इस बात की पुष्टि नहीं करते। रेखा में हृदय रोग की पुष्टि हस्त रेखा में 3 स्तर पर की जाती है। पहला, हृदय रेखा पर नकारात्मक चिन्ह या हृदय रेखा की नकारात्मक स्थिति। दूसरा, अन्य पर्वत पर नकारात्मक चिन्ह या रेखा का हृदय रेखा से जुड़ना या उसकी ओर मुड़ना। तीसरा, जीवन रेखा का उस कालखंड में नकारात्मक चिन्ह युक्त होना, कमजोर होना, टूटी फूटी होना से हम यह रोग का आकलन कर सकते हैं। इस प्रकार हम हस्त रेखा से जातक के हृदय रोग का आकलन कर सकते हैं। इसकी पुष्टि हम आपको वास्तुशास्त्र से और ज्योतिष शास्त्र से भी भविष्य के वीडियो में करके बताएंगे कि क्या स्थिति होती है जो जातक को वास्तुशास्त्र में हृदय रोग और ज्योतिष शास्त्र में हृदय रोग देती है। धन्यवाद।